इस बीच रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी घोषित होने से पहले ही बैंकों ने जमा और कर्ज पर ब्याज दरें घटाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट के लिए जो स्पेशल स्कीम चला रखी थी उस पर अब ब्याज दरें घटा दी हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC ने कर्ज पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। पॉलिसी दरों पर रिजर्व बैंक अपना फैसला अब बुधवार को सुनाएगा। माना यह जा रहा है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। सर, आखिर में बैंकों ने डिपॉजिट और क्रेडिट पर ब्याज दरें पहले ही घटानी क्यों शुरू कर दी? बैंकों को ब्याज दरें कम करने की तैयारी अब शुरू करनी पड़ी है, क्योंकि RBI की पॉलिसी कल आने वाली है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कुछ कमी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इधर पिछली एक कटौती मौजूद है जिसे पास ऑन करने की जरूरत है, तो बैंक दोनों तरफ से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने डिपॉजिट्स पर भी ब्याज दरों में कमी शुरू कर दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए कि बैंक अब कर्ज सस्ता करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, यहाँ पर सर अब सवाल ये उठता है कि कल क्रेडिट पॉलिसी में, RBI की पॉलिसी में क्या फैसले हो सकते हैं? 25 बेसिस पॉइंट जैसा कि काफ़ी लोग फैक्टर इन करके मान के चल रहे हैं कि कटौती होगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है सर कि कल क्या कोई सरप्राइज मिल सकता है? क्या 50 बेसिस पॉइंट भी कटौती हो सकती है? अभी RBI का फोकस किस पर होगा? इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, क्या वो भी चीज़ें फैक्टर इन करके चलेगा RBI? RBI क्या पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, बड़ी है। और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया भर के बैंकों को गहरी मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की दुविधा और चिंताएं कुछ दूसरे तरीके की हैं। पहली दुविधा और चिंता तो यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का असर, भारत के फैसलों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, वो तो सामने है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में भीतरी सुस्ती है, कमजोरी है, मांग टूटी हुई है, उसे भी सहारा देने की जरूरत है। तो ये तो लगभग तय लग रहा है कि RBI एक छोटी कटौती जरूर करेगा, और RBI थोड़ा उत्साहित होकर अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये बढ़ोतरी 25 बेसिस पॉइंट से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी जमीन तैयार है। जमीन इस वजह से तैयार है कि एक तो महंगाई की दर फिलहाल RBI के नियंत्रण में है, दूसरी ये कि डॉलर को लेकर भी जो चिंताएं थी वो थोड़ी अब सुधरती दिख रही हैं, क्योंकि रूपी को लेकर जो चिंताएं थी, क्योंकि डॉलर भी उतार चढ़ाव में है और इधर हाल में गिरावट आई है। और तीसरी और बड़ी बात यह है कि भारतीय निर्यातकों को, भारतीय कंपनियों को सस्ते कर्ज की मदद चाहिए। तो RBI थोड़ा आगे बढ़कर मिजाज ठीक करने के लिए, शेयर बाजार का मिजाज ठीक करने के लिए, तो 25 बेसिस पॉइंट से थोड़ा आगे भी जा सकता है जी। पर मुझे ये देखने की बात होगी विपुल जी कि रिजर्व बैंक कल भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या आकलन करता है, रेसिप्रोकल टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेंगे और GDP में क्या असर होगा, इसे वो हम जांच देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज है कि ग्लोबल सिचुएशन में भारतीय अर्थव्यवस्था को रिजर्व बैंक कैसे पा रहा है, इस पर उसकी टिप्पणी और उसकी समीक्षा पर हमारी निगाहें रहेंगी। इस बीच एक तरफ दुनिया भर में ट्रंप के टैरिफ की आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से भारत के ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए भारत में टैरिफ की जरूरत भी है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते चाहता है और उनको व्यापार समझौते में छूट देने के लिए भारत के पास पर्याप्त स्पेस है। सर, पीयूष गोयल के इस बयान को इस टाइमिंग में कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए? दिलचस्प है। धीमे धीमे भारत का रुख रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले तक जो भारत का नजरिया था उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। आप भी ये देख रहे होंगे कि पिछले 2-3-4 दिनों से रेसिप्रोकल टैरिफ आने के बाद बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारतीय पक्ष की तरफ से बहुत उत्साही बयान नहीं आ रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है इसके कुछ छोटे मोटे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के असर, डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता और भारत के पूरे व्यापार ढांचे पर उठाए जा रहे सवालों के बाद कहीं ना कहीं भारतीय पक्ष के भीतर एक पुनर्विचार, एक तैयारी ऐसी चल रही है, जिसका संकेत हमें पीयूष गोयल के वाणिज्य मंत्री के इस बयान से दिखता है। क्योंकि वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत को अपने बाजार को बचाने के लिए टैरिफ की जरूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप की USTR की पॉलिसी का एक थोड़ा सा हल्का सा जवाब सा दिखता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय बाजार में को टैरिफ एब्यूजर कहा था, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के आयात नियमों की सख्त आलोचना की थी। उसके बाद USTR की रिपोर्ट आई जिसमें भारत में कहा गया था कि भारत में व्यापार करना मुश्किल है, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाती रहती हैं, LIC, NPCL, GST हर व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए थे।